हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की। देखिए, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कैसे हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे वो भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए जैसे कोई आपके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो उसका अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली अगर आप निकालने लग जाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आएगी और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके जो करीब 8-10 रूल हैं वो भी हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि केवल हम रूल्स को याद कर लेंगे, रूल्स को हम समझ लेंगे, उससे हमें न्यूमेरिकल हो जाएंगे, या उससे हम गिवन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। देखिए, रूल्स जो हैं ये केवल दे विल एक्ट एज ए टूल, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, उतना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक इजी लगेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश सीखनी है, और वो ये बोले कि हाँ भाई, हमने ABCD जो है A से Z तक हमको आता है, और स्मॉल में भी हमको आता है, और हमको इंग्लिश आ गई, और हम जो है बहुत अच्छा है वो हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, और हमने इसके टेंसेज वेंसेज रूल्स पढ़ लिए, अब हम बहुत। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या होगा कि आपको ये अल्फ़ाबेट्स और टेंस और वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यही ये टॉपिक भी ऐसा ही है कि रूल्स आपको आने चाहिए जो आपको फ़ायदा करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, तभी फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ये एक गाइडेंस आपको देनी थी, मैंने बता दिया। अब हम लोग उसको बारी बारी से रूल्स को शुरू करते हैं। करीब टोटल इसमें 10 या 12 रूल्स हैं, तो वन बाय वन हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है, इसमें हम लोग थ्योरी कुछ नहीं, हम सीधा आपको जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका बेस है वो बताए। जैसे रूल्स 1 क्या कह रहा है कि अगर दो ब्लॉक जो है आप इस कैस्केड में हो, दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स इन कैस्केड, ठीक है, मतलब अगर सीरीज में ब्लॉक जुड़े हुए हो, तो सपोज कीजिए ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, G1s, इसका क्या है, G2s, ठीक है। और जैसे हम लोग बनाते हैं, ये हमारा इनपुट हो गया RS, और ये हमारा आउटपुट हो गया CS, ठीक है। तो अब इसमें सिंपली देखिए, मैथमेटिकल तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। ये मान लीजिए हम C1s मान लें, तो C1s इक्वल टू, मतलब इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते आपका, ये क्या हो जाएगा RS इंटू G1s, ठीक। और फिर CS हम क्या लिख सकते हैं, CS हम लिख सकते हैं कि साहब C1s इंटू G2s, फिर आप यहाँ से C1s की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा RS इंटू G1s इंटू G2s। अगर इसको ये देखिए, इसको अगर हम GS मान लें, तो ये फिर क्या आ जाएगा RS इंटू GS, वेयर GS इक्वल टू कितना हो जाएगा, G1 इंटू G2s। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो दो ब्लॉक जो है आपके सीरीज में है, तो उनको हम उनके ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला रूल कि ब्लॉक्स इन कैस्केड, अगर कैस्केड में ब्लॉक है तो हमको क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रूल की, कि ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो ब्लॉक्स इन पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, अब आ जाइए सेकेंड रूल पे, कि सेकेंड रूल ये है कि अगर ब्लॉक्स हमारे पैरेलल कैस्केड में है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उनके ट्रांसफर फंक्शन को। और रूल 2 ये कहता है, रूल 2 इसमें क्या है कि ब्लॉक्स अगर पैरेलल में है, ब्लॉक्स इन
पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि सिंपली हमने मान लीजिए हमने कहा कि से ये हमारा इनपुट है आर एस, ठीक, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए G2S, ये हो गया G1S, और ये हो गया हमारा G3S, ठीक। और ये RS जो है तीनों में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, फिर इसमें भी जा रहा है, फिर इसमें भी जा रहा है, ठीक है। और जो आउटपुट आ रहा है उन तीनों का हम एक समिंग पॉइंट से हम आउटपुट एक ही जगह पे सम कर दे रहे हैं। प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है ना वो बहुत इजी है, इसलिए हम उसमें आपको टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप ये ध्यान कर लीजिए कि सिंपली अगर 3 ब्लॉक्स पैरेलल में होंगे, ये तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों पैरेलल में है ना, तो आप क्या कीजिए इन इन तीनों के ट्रांसफर फंक्शन को जोड़ दीजिए सीधा सीधा। मतलब दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक having transfer function sum of these three G1S plus G2S plus G3S, ठीक है। और ये आप RS हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक्स पैरेलल में होंगे तो उनके ट्रांसफर फंक्शन को हम मतलब उन ब्लॉक्स को हम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देंगे जिसका ट्रांसफर फंक्शन उन तीनों के ट्रांसफर फंक्शन का सम होगा, ठीक। अब नेक्स्ट रूल पे आ जाइए, रूल नंबर 3 पे। इसके डेरिवेशन कर लीजिएगा, इसलिए हम इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। रूल 3 क्या कहता है कि मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक, यस इसको आप समझिए, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, इसमें भी देखिए कॉमन सेंस लगना है कि कोई टेक ऑफ पॉइंट है उसको हमें ब्लॉक से पहले लाना है, ठीक। मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए ये हमारा एक ब्लॉक है GS, इनपुट हम दे रहे हैं क्या RS, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमको CS, और साथ ही में यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है जहाँ से हम ये सिग्नल ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा, जो भी आएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को समझ रहे हैं, ये जो टेक ऑफ पॉइंट दिया हुआ है इसको हम यहाँ की बजाय यहाँ से उठा के हमको इसको यहाँ पे लाना है, और ऐसे लाना है कि हमारे सिस्टम में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा कि ठीक है आप इसको जो है उठा के ले आइए, हमने कहा ठीक, ये GS हो गया, ये CS जा रहा था, और ये RS है इनपुट, और इस टेक ऑफ पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे ले आए। चलिए कर दिया हमने। अब हम कहेंगे कि ये हो गया, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सही हुआ है कि नहीं, ऐसे पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे इस टेक ऑफ पॉइंट से जो सिग्नल आ रहा था, ये सिग्नल क्या था, ये सिग्नल था CS आ रहा है, तो ये CS है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम जो सिग्नल ले रहे हैं क्या आ रहा है, RS आ रहा है, जबकि हमको जो सिग्नल चाहिए यहाँ पे वो CS ही चाहिए। तो CS ही चाहिए, और यहाँ से आपको इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि CS बराबर क्या है, RS इंटू GS। मतलब RS हमारे पास आ रहा है, अगर इसको हम GS से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें CS मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे रिप्लेस करने की बजाय हम क्या करेंगे, हमने ये GS लिया, ये आ गया हमारा CS, ये हमारा जैसे RS था वो हमने किया, और ये जो हम टेक ऑफ पॉइंट यहाँ ले आए तो इससे आया RS को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक और ब्लॉक लगा के GS से। तो अब ये जो RS आ रहा है ये GS से मल्टीप्लाई होके हमको यहाँ पे CS देगा। तो जब भी आप किसी टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये सिस्टम इसकी बजाय इससे रिप्लेस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम इससे रिप्लेस होगा, ताकि जो जो सिग्नल हम विड्रॉ कर रहे हैं, जो सिग्नल हमको टेक ऑफ पॉइंट से चाहिए वही सिग्नल हमको मिलना चाहिए। तो हमारी शिफ्टिंग सही है, अदरवाइज गलत है। क्लियर। तो ये हो गया रूल नंबर 3। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। मतलब रूल 3 में तो हमने देखा था कि टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक से पहले ला रहे थे, यहाँ पे है मूविंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, आफ्टर द ब्लॉक। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे सिस्टम के इनपुट आउटपुट पे इफेक्ट ना पड़े। तो अब इसमें देखिए क्या है कि मान लीजिए से ये कोई सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, ये जीएस, ये आरएस, यहाँ पे अच्छा ये इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे सीएस, ठीक है। यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट हमने लिया और ये सिग्नल हमने इस तरह है ओरिजिनल सिस्टम में। इसको हमें क्या करना है, इस टेक ऑफ पॉइंट को, इसको हमें यहाँ कहीं लाना है ब्लॉक के बाद में, ठीक है। तो देखिए जब ब्लॉक के बाद में आप लाएंगे तो आप वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको रूल नंबर 3 में हमने समझाया था। सपोज कीजिए हम इसको जीएस, ये हमारा आरएस और ये जैसे हमारा सीएस है वो हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए सिग्नल कौन सा आ रहा है, सिग्नल आ रहा है यहाँ पे आरएस। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं ब्लॉक के बाद में, तो यहाँ से जो आप सिग्नल लेंगे वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है सी एस। सी एस का मतलब क्या हुआ, सी एस का मतलब हो गया आर एस इंटू जी एस। और हमको ओरिजिनली चाहिए क्या, हमको चाहिए केवल आर एस, यानी इस जी एस को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको हटाने का तरीका ये है कि आप ऐसे लाइए, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दीजिए जिसका ट्रांसफर फंक्शन कितना हो, 1/GS हो, ठीक। तो उससे क्या होगा, जब यहाँ से ये सी एस आ रहा है, ये आया, इसमें जब आप 1/GS से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आर एस आपका जो ओरिजिनली यहाँ पे जो आर एस हमें निकालना था सिग्नल, वही सिग्नल हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो मेन जो है आपका है वो, आप जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए कि टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, ब्लॉक्स को आप जो भी देखिए इसमें टेक ऑफ पॉइंट में जो भी सिग्नल हम निकाल रहे हैं वही सिग्नल हमारा निकलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बस। उसी हिसाब से, क्योंकि रूल्स रट के काम नहीं होगा, रूल्स को इम्प्लीमेंट करके आपसे न्यूमेरिकल होंगे। तो जब इसको आप समझे रहेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा उसमें आपको ना रटने की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, और उसको आप इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल लेते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये क्या कहता है, मूविंग ए समिंग पॉइंट बियॉन्ड ए ब्लॉक। मूविंग ए समिंग पॉइंट, मूविंग ए समिंग पॉइंट बियॉन्ड ए ब्लॉक, ठीक है, यानी किसी ब्लॉक के उस पार हमको लेके जाना है, किसको, समिंग पॉइंट को, ठीक। अब मान लीजिए जो ओरिजिनल हमारे पास सिस्टम गिवन है उसको हम ड्रॉ करते हैं, और इसको मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक समिंग पॉइंट है, ठीक है, और इसमें ये सिग्नल आ रहा है एक्स, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ पे आ रहा है वाई, ठीक है। और उसके बाद ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमने दे दिया इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जीएस है, और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें समिंग पॉइंट को, यानी ये जो समिंग पॉइंट दिया हुआ है, समिंग पॉइंट तो आप सब लोग जान रहे होंगे, हमने पहले लेक्चर में बताया था। ये जो समिंग पॉइंट है जो दो सिग्नल को सम कर रहा है, इसको हमको यहाँ कहीं लाना है ब्लॉक के बाद में। तो इसको हम कैसे लाएंगे और कैसे करेंगे ये आप देखिए, और क्यों ऐसे किया है वो भी आप देखिए। तो हमने क्या किया कि पहले तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारा सी एस क्या आ रहा है। सी एस यहाँ पे कितना आ रहा है, सी एस आ रहा है एक्स माइनस वाई इंटू जी एस, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको खोल लें अगर हम, तो एक्स इंटू जी एस माइनस वाई इंटू जी एस आ रहा है, जी एस सॉरी, ठीक है, ये हटा दीजिए, ठीक। तो
अब हमको समिंग पॉइंट को इस तरह शिफ्ट करना है, इसको फिर से हम लिख देते हैं हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारा y इंटू जी एस। अब हमको इस समिंग पॉइंट को यहाँ लाना है कि हमें हमारा जो रिजल्टेंट है वो यही रहे, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में, ठीक। तो हमने क्या किया, हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए, मान लीजिए हम समिंग पॉइंट तो यहाँ ले आए, ठीक। अब हमको चाहिए एक्स जी एस माइनस वाई जी एस, तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमें चाहिए एक्स जी एस और यहाँ पे हमको चाहिए वाई जी एस। तो हम क्या करेंगे, एक्स हमारा ये इनपुट है, वाई ये इनपुट है, हाँ। तो एक्स जी एस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रांसफर फंक्शन लगा देंगे जी एस का, ये आ गया प्लस इसमें, ठीक। वाई में ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ एक ट्रांसफर फंक्शन लगा देंगे जी एस का, और ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स जी एस माइनस वाई जी एस, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा सी एस। अब आप मिला लीजिए इस आउटपुट को और इस आउटपुट को, जो आउटपुट हमको चाहिए था, हम समिंग पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया, उसके बावजूद भी वही आउटपुट हमको मिल रहा है। देखिए समिंग पॉइंट को हम यहाँ से और हम इस जगह ले आए, ठीक है। देखिए ये पहले ब्लॉक के पहले था, अब यहाँ पे ब्लॉक्स के बाद में है समिंग पॉइंट यहाँ पे, लेकिन जो आउटपुट हमें पहले मिल रहा था वही आउटपुट हमें अभी मिल रहा है। तो इस तरह से किसी भी समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे समिंग पॉइंट का ही रूल नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब रूल नंबर 6 ले लीजिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि मूविंग ए समिंग पॉइंट, मूविंग ए समिंग पॉइंट अहेड ऑफ ए ब्लॉक, ब्लॉक से पहले, अहेड ऑफ ए ब्लॉक, क्लियर। ये काम करना है हमको। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए ये एक हमने ब्लॉक लगाया, जी एस ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं क्या, आर एस, ठीक। और ये यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है, मान लीजिए प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरा इनपुट दिया है कुछ भी एक्सेस, और हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, अगर मान लीजिए एक्सेस प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप चाहे यहाँ लगाइए निशान, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस, कुछ भी कर सकते हैं, ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें मेन है, आप आउटपुट देखिए क्या मिल रहा है, आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, आर एस जी एस प्लस माइनस एक्सेस मिल रहा है, ठीक। अब हमको इस समिंग पॉइंट को, इस समिंग पॉइंट को हमको यहाँ कहीं शिफ्ट करना है, लेकिन इस तरह शिफ्ट करना है कि आउटपुट यही रखना है, ठीक। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो आप देखिए ये इक्वलेंट टू हम सिंपली ये लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए आर एस जी एस और प्लस माइनस एक्सेस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे लिया, ठीक है, आर एस लगाया हमने, ठीक है, और आर एस और यहाँ पे हमने लगा दिया जैसे हमारा प्लस माइनस एक्सेस था, ठीक। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, अब अगर हमने कहा कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सीधा इसको यहाँ पे जी एस दे दिया, तो अब देखिए कहाँ गलती होगी, उसको कैसे दूर करेंगे, ठीक। यहाँ सी एस आ जाएगा हमारा, इस अवस्था में सी एस क्या आएगा, सी एस आएगा हमारा आर एस जी एस और प्लस माइनस एक्सेस जी एस, ये आएगा। और हमें चाहिए क्या था, हमें यहाँ पे जी एस नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए मतलब आप क्या कीजिए, एक्सेस में, एक्सेस को डायरेक्ट मत दीजिए, समझ रहे हैं आप बात को, आप एक्सेस को 1/GS से मल्टीप्लाई करके इनपुट कराइए। तो यानी कि इस एक्सेस को हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट देने की बजाय यहाँ पे पहले हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन लगाए, एक ब्लॉक लगाएंगे जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, 1/GS होगा, और तब हम इसमें एक्सेस देंगे,
इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे देखिए ये फ़ायदा होगा, अब इसको आप इनपुट करिए तो क्या आएगा, आर एस प्लस माइनस एक्सेस अपॉन जी एस, ये तो हुआ यहाँ पे। फिर जब ये जी एस इससे आगे बढ़ेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जी एस से। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर एस जी एस, और इस जी एस से ये जी एस कट जाएगा, प्लस माइनस एक्सेस, ये रिजल्टेंट आएगा। और यही हमको चाहिए था, सॉरी ये नहीं, ये तो गलत आ रहा था, तभी तो हमने करेक्शन किया। हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, ओहो ये, हमको यही आउटपुट चाहिए था और यही आउटपुट हमको मिल गया। तो ये तो जो हमने बीच में इंटरमीडिएट स्टेप दिखाया था कि अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये आ रहा है तो ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो इसमें हम ये करेक्शन करेंगे कि एक्सेस को 1/GS के थ्रू पास करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये रूल नंबर 6 हो गया। अभी देखिए अभी 4-5 रूल और इसके अभी रह गए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि अभी करा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, कैसे भी आप कांटेक्ट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।